आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज मैं आपके सामने दो छोटी छोटी व्यंग्य रचनाएं लेकर के आ रही हूं और ये रचनाएं हैं हिंदी के महान और अप्रतिम व्यंग्यकार और लेखक श्री हरिशंकर परसाई की। एक अजीब संयोग है कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म और उनकी पुण्यतिथि दोनों ही इसी माह यानी अगस्त में आती है। 22 अगस्त 1924 को उनका जन्म हुआ था और 10 अगस्त 1995 को उन्होंने इस नश्वर देह को त्याग दिया था। लेकिन उन्होंने इस देह को केवल त्यागा है, अपनी रचनाओं के माध्यम से वे अजर और अमर हैं। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। आइए हम सुनते हैं उनकी दो रचनाएं, छोटी छोटी रचनाएं, और मैं पहले एक रचना पढ़ूंगी और उसके बाद लगेगा कि हाँ कुछ समय है तो मैं दूसरी छोटी सी रचना पढ़ूंगी। आमतौर पर मैं ऐसी रचनाएं पढ़ती हूँ जिसे मैंने बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं देखा है। इस रचना का शीर्षक है चूहा और मैं। चाहता तो लेख का शीर्षक मैं और चूहा रख सकता था, पर मेरा अहंकार इस चूहे ने नीचे कर दिया। जो मैं नहीं कर सकता वह मेरे घर का यह चूहा कर लेता है। जो इस देश का सामान्य आदमी नहीं कर पाता वह इस चूहे ने मेरे साथ करके बता दिया। इस घर में एक मोटा चूहा है। जब छोटे भाई की पत्नी थी तब घर में खाना बनता था। इस बीच पारिवारिक दुर्घटनाओं, बहनोई की मृत्यु आदि के कारण हम लोग बाहर रहे। बस इस चूहे ने अपना अधिकार मान लिया था कि मुझे तो खाना इसी घर में मिलेगा। ऐसा अधिकार आदमी भी अभी तक नहीं मान पाया है, चूहे ने मान लिया है। लगभग 45 दिन घर बंद रहा। मैं तब अकेला लौटा। घर खोला तो देखा कि चूहे ने काफ़ी क्रॉकरी फर्श पर गिराकर तोड़ डाली है। वह खाने की तलाश में भड़बड़ाता होगा, क्रॉकरी और डब्बों में खाना तलाशता होगा। उसे खाना नहीं मिलता होगा तो वह पड़ोस में कहीं कुछ खा लेता होगा और जीवित रहता होगा। पर घर उसने नहीं छोड़ा। उसने इसी घर को अपना घर मान लिया था। जब मैं घर में घुसा, बिजली जलाई तो मैंने देखा कि वह खुशी से चहकता हुआ यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। वो शायद समझ गया कि अब इस घर में खाना बनेगा, डिब्बे खुलेंगे और उसकी खुराक उसे मिलेगी। दिन भर वह आनंद से सारे घर में घूमता रहा। मैं देख रहा था। उसके उल्लास से मुझे अच्छा ही लगा। पर घर में खाना बनना शुरू नहीं हुआ। मैं अकेला था। बहन के यहाँ, जो पास में ही रहती है, दोपहर को भोजन कर लेता। रात को देर से खाता हूँ तो बहन डब्बा भेज देती। खाकर मैं डब्बा बंद करके रख देता। चूहे राम निराश हो रहे थे। सोचते होंगे ये कैसा घर है, आदमी आ गया है, रोशनी भी है, पर खाना नहीं बनता। खाना बनता तो कुछ बिखरे दाने या रोटी के टुकड़े उसे मिल जाते। मुझे एक नया अनुभव हुआ। रात को चूहा बार बार आता और सिर की तरफ मच्छरदानी पर चढ़कर कुलबुलाता। रात में कई बार मेरी नींद टूटती, मैं उसे भगाता, पर थोड़ी देर बाद वह फिर आ जाता और सिर के पास हलचल करने लगता। वो भूखा था, मगर उसे सिर और पाँव की समझ कैसे आई? वो मेरे पाँव की तरफ गड़बड़ नहीं करता था, सीधे सिर की तरफ आता और हलचल करने लगता। एक दिन वह मच्छरदानी में घुस गया। मैं बड़ा परेशान, क्या करूं? इसे मारूं और यह किसी अलमारी के नीचे मर गया तो सड़ेगा और सारा घर दुर्गंध से भर जाएगा। फिर भारी अलमारी हटा करके इसे निकालना पड़ेगा। चूहा दिन भर भड़बड़ाता और रात को मुझे तंग करता। मुझे नींद आती, मगर चूहा राम मेरे सर के पास भड़बड़ाने लगते। आखिर एक दिन मुझे समझ में आया कि चूहे को खाना चाहिए। उसने इस घर को अपना घर मान लिया है। वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वह रात को मेरे सिरहाने आकर शायद ये कहता है, क्यों बे, तू तो आ गया है, भरपेट खा रहा है, मगर मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं इस घर का सदस्य हूँ, मेरा भी हक है, मैं तेरी नींद हराम कर दूंगा।
तब मैंने उसकी मांग पूरी करने की तरकीब निकाली। रात को मैंने भोजन का डब्बा खोला तो पापड़ के कुछ टुकड़े यहाँ वहाँ डाल दिए। चूहा कहीं से निकला और एक टुकड़ा उठाकर अलमारी के नीचे बैठकर खाने लगा। भोजन पूरा करने के बाद मैंने रोटी के कुछ टुकड़े फर्श पर बिखेर दिए। सुबह देखा कि वह सब खा गया है। एक दिन बहन ने चावल के पापड़ भेजे। मैंने 3-4 टुकड़े फर्श पर डाल दिए। चूहा आया, सूंघा और लौट गया। उसे चावल के पापड़ पसंद नहीं। मैं चूहे की पसंद से चमत्कृत रह गया। मैंने रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिए। वह एक के बाद एक टुकड़ा लेकर जाने लगा। अब यह रोजमर्रे का काम हो गया। मैं डिब्बा खोलता तो चूहा निकल कर देखने लगता। मैं 1-2 टुकड़े डाल देता, वह उठाकर ले जाता, पर इतने से उसकी भूख शांत नहीं होती थी। मैं भोजन करके रोटी के टुकड़े फर्श पर डाल देता। वह रात को उन्हें खा लेता और सो जाता। इधर मैं भी चैन की नींद सोता। चूहा मेरे सिर के पास आकर गड़बड़ नहीं करता। फिर वह कहीं से अपने एक भाई को ले आया। कहा होगा, चल रे मेरे साथ उस घर में, मैंने उस रोटी वाले को तंग करके डरा के खाना निकलवा लिया है, चल दोनों खाएंगे। उसका बाप हमें खाने को देगा, वरना हम उसकी नींद हराम कर देंगे, हमारा हक है। अब दोनों चूहारा मजे में खा रहे हैं, मगर मैं सोचता हूँ आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है। चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, मेरी नींद हराम कर देता है। इस देश का आदमी कब चूहे की तरह आचरण करेगा? इसके बाद उन्होंने एक टिप्पणी दी है कि यह कहानी अंग्रेजी लेखक स्टीनबेक के लघु उपन्यास ऑफ मैन एंड माउस से अलग है। तो ये उनकी कहानी थी, चूहा और मैं, व्यंग्य रचना। और अब एक छोटी सी रचना है और इसका शीर्षक है रसोई घर और पखाना। जी, इसके पहले खाना की चर्चा थी और अब पखाने की चर्चा है। गरीब लड़का है, किसी तरह हाई स्कूल परीक्षा पास करके कॉलेज में पढ़ना चाहता है। माता पिता नहीं है, ब्राह्मण है। शहर के उसी के सजातीय सज्जन के यहाँ उसके रहने और खाने का प्रबंध हो गया। मैंने इस मामले में थोड़ी सी मदद कर दी थी, इसलिए लड़का अक्सर मुझसे मिला करता है। बड़ा ही सरल, सभ्य और सीधा लड़का है, साथ ही कुशाग्र बुद्धि भी। एक दिन मैंने पूछा, क्यों, तुम्हारा सब काम ठीक ठाक जम गया ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना उन सज्जन के यहाँ? वो तनिक मुस्कुराया। तकलीफ तो नहीं है, पर वहाँ एक बात बड़ी विचित्र और मनोरंजक है। क्या बात है? मैंने पूछा। वो बोला, वैसे तो मैं उनके चौके में सबके साथ ही बैठकर खाना खाता हूँ, पर घर में जो एक वृद्धा है वे मुझसे कहती हैं कि बाहर की टट्टी में पखाना जाया करो। घर में बड़ी और प्रमुख टट्टी है जिसमें घर के लोग जाते हैं, एक और है जिसमें नौकर चाकर जाते हैं। मुझसे वे कहने लगी कि बाहर वालों के लिए यह बाहर वाली टट्टी है। मुझे चौके में तो प्रवेश मिल गया है, पर टट्टी में प्रवेश नहीं मिला। अगर तेरी झूठी प्रतिष्ठा भोजन में प्रदर्शित न हो पाएगी तो तू मल मूत्र में ही प्रदर्शित करके रहेगा। अगर मेरे रसोई घर में ऊंच नीच कोई नहीं रहेगा तो तू संडास में ऊंचा बनकर दूसरे को नीचा दिखाएगा। शाबाश। तो ये थी हरिशंकर परसाई जी की 2 रचनाएं, चूहा और मैं तथा रसोई घर और पाखाना। परसाई जी के बारे में मैंने आपको बताया है कि हिंदी के अप्रतिम व्यंग्यकार और रचनाकार थे। इनकी बहुत प्रमुख रचनाएं हैं, वे हैं कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, संस्मरण है तिरछी रेखाएं,
लेख संग्रह है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, आवारा भेड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, वैष्णव के फिसलन, पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज़, विकलांग श्रद्धा के दौर, तुलसीदास चंदन घिसै और परसाई जी की रचनावली 6 खंडों में है। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मैं तो बल्कि आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप यह रचनावली ख़रीदें और इसके सभी ये इस पूरी रचनावली को आप पढ़ जाएं और देखें कि व्यंग कितनी बारीक और कितना उम्दा इन्होंने लिखा है, वो आज भी किस तरीके से माकूल है। मुझे नहीं मालूम कि आज के समय में परसाई जी होते तो कैसे लिखते और उनके लिखे को लोग कैसे और किस रूप में रिएक्ट करते, लेकिन परसाई जी ने लिखा है। मुझे याद है कि बचपन में अपने स्कूल डेज़ में उनकी एक कहानी, उनकी एक रचना हम लोग पढ़ते थे, गुड़ की चाय, वो आज तक मुझे याद है। बहुत है, यूट्यूब पर भी वो है और यहाँ वहाँ भी है, मिले आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। और फिर हम अब तक आपने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चलते चलते अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शब खैर।